पता नहीं कितनी ताकत है मेरी, थोड़ी सी चाबी दबाती है मैं पूरा पूरा खुल जाता हूँ। दोस्तों, अगर आपको भी कोई टीम का बंदा ढूंढना है तो इनसे सीखो। ऐसा ढूंढा है साला पूरी जिंदगी बोलेगा और नोट आएंगे। जब जब तू मेरे साथ होती है, जब जब तू मेरे साथ होती है, उस दिन जब जब तू मेरे साथ होती है, उस दिन कुछ बहुत बड़ी बात होती है। सबसे बहुत प्यार करती हूँ, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबसे करती पहले एक बात बताना चाहती हूँ। हैप्पी वुमेन्स डे 8 मार्च विद 8 AM के साथ। अभी आप सब समझ जाइए, इस बैनर को देख के शायद किसी ने समझा कि नहीं समझा। कितना भाग्यशाली डे आज हमारे लिए, बहुत बड़ा दिन है। 8 मार्च 8 AM के साथ। यस, 8 मार्च तो जिंदगी में पहले भी बहुत बार आया होगा, पर आज का 8 मार्च बहुत ही बड़ा दिन है। तो सभी को, जैसे महिलाओं को भी पुरुषों को भी, क्योंकि शक्ति तो सबके अंदर है। यस, पुरुष मानते हैं कि उनके अंदर भी एक औरत बसती है। तो आज महिलाओं का दिन तो है ही है, वो तो सेलिब्रेट करेंगे। पुरुषों को भी करना चाहिए क्योंकि उनके अंदर भी एक शक्ति रूप औरत बसती है। यस, तो वुमेन्स डे सेलिब्रेट करेंगे ना हमारे साथ, मिलके करेंगे, चाहे पुरुष हो, शक्ति सबके अंदर है। तो हैप्पी वुमेन्स डे ऑल ऑफ यू। नाम इसी अंजू धीमान। आज हम एक नई शुरुआत के साथ यहाँ आए हैं। सेमिनार तो पहले भी बहुत लगाए हैं, पर आज का दिन पहले मुझे लगता कभी आया नहीं लाइफ में। यस, 20 साल का करियर है नेटवर्क मार्केटिंग में। 20 साल में बहुत ऐसे दिन भी आए, मतलब कि दिल करा कि अभी छोड़ दें, अभी छोड़ दें, अभी छोड़ दें। पर हम उन संघर्षों से, उन दुखों से घबराए नहीं, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। आज का दिन देख लीजिए, कितना अच्छा दिन है आज। गवाया भी बहुत, कमाया भी बहुत, बहुत सारी अचीवमेंट की, पर उन संघर्षों और दुखों से ना घबराकर कमाया। अगर घबरा जाते, डर जाते तो आज यहां नहीं होते। यस, एक दिन था हम सोचते थे कि कुछ ऐसा मिल जाए कि जिससे हमारी जिंदगी बदल जाए। आज का दिन ऐसा है, ये समय ऐसा हमारे सामने आ गया है कि कंपनी वाले ढूंढते हैं कि हमें ये वाले लोग मिल जाएं। ये सिस्टम जो हमने पहले से बना दिया है, ये लीडरशिप जो क्रिएट की है, दुनिया ढूंढती है उनको। बहुत बड़े बड़े ऑफर आते हैं, आप ऐसे मत सोचना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है, अपने आप को प्रूव किया है कि वो इस लायक हैं, इस लायक बनाया उन्होंने अपने आप को। यस, आप सभी की अप्लायंस यहाँ पे बैठी हुई हैं सारी, वो यहाँ पे स्टेज पे आके बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं वो मोटिवेशन में बोलते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अपलाइन मोटिवेशन में बोलती है स्टेज पे तो हम काम करने लग जाते हैं। इस गलत फहमी में मत रहना। मोटिवेशन भी वही दे सकता है जिसने कुछ किया होता है। यस, कई लोग भाग्य को दोष देते हैं कि हमारी तो किस्मत खराब है, नहीं तो हमारी किस्मत अच्छी होती, संजय धीमान जैसी होती तो हम स्टेज पे होते, आज यहाँ हम एक बहुत बड़े लेवल पे होते, प्रमोद सर जैसी किस्मत होती, अरविंद सर जैसी किस्मत होती
किस्मत का कोई रोल नहीं भाई साहब, किस्मत कभी भी धोखा दे सकती है। विश्वास हमेशा इंसान को आगे लेके जाता है। कभी भी संदेह मत करना, शक मत करना किसी के ऊपर, अपने ऊपर भी नहीं करना, अपनी अपलाइन के ऊपर भी मत करना और अपने सिस्टम के ऊपर भी मत करना। सिर्फ और सिर्फ एक चीज करना, विश्वास करना। विश्वास इंसान को आगे लेके जाता है, क्योंकि जिस दिन विश्वास चला गया उस दिन सब कुछ चला गया। तो उस विश्वास को जाने नहीं देना है, बना के रखना है, अपने आप को मजबूत करना है। आज महिलाओं का दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं महिलाओं के ऊपर ही बोलूं। यस, क्योंकि 70% तो महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे, 30% आदमी बैठे हैं। कई महिलाएं हमारे देश में ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से सफलता हासिल की है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं। कुछ नाम हमारी जुबान पे रहते हैं, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, अंग्रेजों के साथ अकेली भिड़ गई थी वो। लोग कहते हैं ना कि औरत के पीछे अगर मर्द की सपोर्ट लगती है तो ही आगे बढ़ती है। तो रानी लक्ष्मीबाई का तो हस्बैंड ही नहीं था ना, तो भी आगे बढ़ी ना, लड़ी ना अपने लिए। तो क्या हम नहीं लड़ सकते अपनी किस्मत के साथ? श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, क्या वो एक महिला नहीं थी ना? तो क्या हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि हमारा नाम ऐसे इज्जत से लिया जाए? कर सकते हैं। औरत को जगाने के लिए देखो किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि तेरे अंदर शक्ति है, तू कर सकती है। वो अपने आप में शक्ति है, उसके अंदर अपने आप ही भगवान ने सब कुछ पहले से डाल दिया है। उसको जगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक देखो, नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसको जगाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही जागृत हो जाती है। ऐसा सोचते हैं कि नारी को सशक्त बनाने के लिए कि पुरुष का उसको सपोर्ट चाहिए उसको आगे बढ़ने के लिए। कई ऐसा सोचते हैं, भ्रम है उनको। नारी तो अपने आप में सशक्त है यार, उसको बनाने की जरूरत नहीं, वो बनाई आई है ऊपर से। ईश्वर ने उसके अंदर जो कलाएं डाल दी हैं वो एक आदमी के अंदर ही डाली हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पहचानने की जरूरत है। जब हम अपने आप को पहचानने लग जाएंगे ना, तो बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। नारी ने क्या मुश्किल कर दिया, मजदूरी से लेके अंतरिक्ष तक अपनी यात्रा तय कर ली है। यही नाम मारता है। यस, हर क्षेत्र में नारी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे नारी नहीं है? अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में कितने पेशेंट हॉस्पिटल में पड़े थे, कितनी नर्सें थी, औरतें थी सारी, कितनी केयर की लोगों की, किया ना? जूम पे बच्चों को पढ़ाई चल रही थी, गूगल मीट पे बच्चों की पढ़ाई चल रही थी ऑनलाइन। कोरोना के टाइम में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं टीचर थी जो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रही थी। यस, बिजली बोर्ड में औरतें हैं। एयरपोर्ट पे चले जाओ, कितनी सारी औरतें काम करती हैं वहां पे। प्लेन में देखो तो औरतें ही है वहां पे। कहीं भी चले जाओ आप, औरतें मिलेंगी आपको सामने। एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है, आप कहीं भी चले जाओ, उनका एक आज नाम है। क्यों? क्योंकि इस जमाने की जो औरतें हैं ना, वो जाग चुकी हैं, अपने आप को बदल चुकी है, उनकी सोच बदल चुकी है, वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है। और मैं भी यही चाहती हूँ कि देश की हर नारी आगे बढ़े, हर लड़की आगे बढ़े, अपना नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। एक बार पता क्या हुआ, एक गांव की स्टोरी मैंने कल ही पढ़ी थी, छोटी सी स्टोरी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी वो, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। मैंने भी पहली बार वो स्टोरी पढ़ी थी, मुझे भी उस स्टोरी को पढ़ के मेरे दिल में बहुत दुख हुआ था कि किसी नारी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। एक गांव की एक औरत थी, उसकी 2 लड़कियां थी। तीसरी बार वो फिर से प्रेग्नेंट हुई, क्योंकि घर वालों का प्रेशर था कि हमें लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। जब उसकी डिलीवरी होने वाली थी, हॉस्पिटल गई वहां पे, तो उसके हस्बैंड ने, उसके घर वाले, ससुराल वालों ने ये बोल दिया कि अगर इस बार भी लड़की पैदा हुई तो तू उस लड़की के साथ घर वापस मत आना। अब गांव की वो औरत बेचारी कितनी पढ़ी लिखी होगी, कितनी आजाद होगी वो हॉस्पिटल में गई। जब उसकी डिलीवरी हुई तो एक लड़की पैदा हुई।
3 दिन तक वो औरत हॉस्पिटल में पड़ी रही, उसके घर से कोई उसको देखने नहीं आया। 3 दिन के बाद उसका खुद का सगा भाई आया देखने के लिए, और क्या कहता है कि जीजा जी से मेरी बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि इस लड़की को जैसे तैसे मार देना, मैं तुझे एक्सेप्ट कर लूंगा 2 लड़कियों के साथ, तीसरी मुझे नहीं चाहिए। अब वो औरत क्या करे, उसको कहीं रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि अगर उस लड़की को नहीं मारती है तो उसको घर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, अगर वो उसको मार देती है तो एक बहुत बड़ी पापिन बन जाती है। अब क्या करे, उसने बहुत सोचा। जैसे रात हुई वो बाहर निकली और उसने खुले में, आसमान के नीचे, दिसंबर का महीना था, सर्दियों का, उसने खुले में एक खटिया उधर बिछा दिया और उस लड़की को सारे कपड़े उतार दिए, 3 दिन का बच्चा, सारे कपड़े उतार दिए और खटिया के ऊपर लेटा दिया भरी सर्दी में। दिसंबर में कितनी ठंड पड़ती है, भरी सर्दी में वहां लेटा दिया कि ये जैसे तैसे मर जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसके हस्बैंड ने बोल के रखा था इस तरीके से मारना कि पुलिस को पता नहीं चलेगी बच्चा कैसे मर गया। उसने वहां लेटा दिया और खुद बरामदे में बैठ गई। अब उसकी राह देख रही है उसके मरने की, वो कि कब मर जाए तो मैं उनको बता दूं कि लड़की मर गई है। देखते देखते उसकी आंख लग गई। सुबह जैसे उसने आंख खोली तो उठी तो उसने सोचा कि बच्ची तो मर गई होगी, अभी 3 दिन का बच्चा है, कहाँ जिंदा रहेगी ठंडी में। तो वो धीरे धीरे खटिया के पास गई। जब उसने ऐसे धीरे से देखा तो वो लड़की का पूरा शरीर नीला पड़ गया था ठंडी से। तो उसने सोचा कि मर गई होगी। फिर माँ का दिल था ना, वो धड़कने लगा जोर जोर से। तो उसने धीरे से हाथ लगा के देखा तो वो लड़की ऐसे करके, जैसे उसने हिलाया ना तो वो जोर से ऐसे हिली, वो जोर से। उसने देखा कि लड़की जिंदा थी। माँ का दिल इतना कठोर नहीं हो सकता ना। उसने लड़की को उठाया, अपने सीने से लगाया, बोलती है आज के बाद तुझे नहीं मारूंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तू जिंदा रहने के लिए पूरी रात ठंड के साथ ऐसे पड़ी रही, मौत के साथ लड़ती रही जिंदगी के लिए, तो क्या मैं तेरे लिए अपने पति से नहीं लड़ सकती? हमारा जो समाज है ना वो औरतों के प्रति बहुत क्रूर है। हम डीप में जाके देखें ना, ये सच्ची घटना है, झूठी नहीं है, ऐसे लिखी लिखाई नहीं है, सच्ची है। डीप में हम जाए ना तो बहुत कचरा है। लोगों के दिमाग में लड़कियों को, औरतों को लेके इतना बुरा कचरा है ना, उनको ये नहीं पता है कि जब दुनिया में औरत ही नहीं होगी तो तुम पैदा कहां से होगे। यस? तो उस औरत ने अकेले उस बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया, उसका नाम बनाया। तो ऐसे कई बार हमें डिसीजन लेना पड़ते हैं लाइफ में, अपने लिए लेना पड़ते हैं कि अगर हम आज खुद जाग गए ना तो कल हमारी बच्चियों को लड़ना नहीं पड़ेगा किसी के साथ। यस? मैं मेरी स्टोरी सुनाऊं ना तो आप बोलोगी मैडम क्या बोल रही है। हमारी बेटी है ना, आज जब मैं 6 महीने की वो मेरे पेट में थी ना, प्रेग्नेंट थी ना मैं, तो हमारी हालात अच्छे नहीं थे। मुझे नहीं पता था कि मेरे पेट में लड़की है। पहले एक बेटा है हमारा, उसके बाद सेकंड डिलीवरी थी मेरी, तो मुझे नहीं पता था कि लड़की है कि लड़का है। तो हमारी हालात इतने खराब थे, मैंने सोचा यार एक बच्चे का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, ये दूसरा आ जाएगा तो उसका कैसे करेंगे। तो मैंने सर को बोला, मैंने बोला ये बच्चे को ना निकाल देते हैं, जब से पेट में आया ना जिंदगी खराब हो गई है, खाने को आटा नहीं रहा घर पे, कैसे नेटवर्किंग कर ली हमने, ऊपर से ये बच्चा पेट में आ गया, अभी क्या करेंगे, गुजारा कैसे करेंगे। खुद भूखे रह रहे हैं तो उसको क्या खिलाएंगे। तो हम एबॉर्शन कर देते हैं, इस बच्चे को निकाल देते हैं। सर तो नहीं मान रहे थे, मैंने जिद करके उनको हॉस्पिटल ले गई। मैंने बोला नहीं मार देंगे इसको, जो भी हो, लड़का हो चाहे लड़की, मुझे नहीं चाहिए। पर मेरी डॉक्टर मैडम थी ना, जो मुझे बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने मुझे बोला देखो बेटा, जो लाइफ में आता है ना वो अपनी किस्मत लेके आता है, डरने की घबराने की जरूरत नहीं। क्या पता इसके आने से तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। मैं उनकी बात मान ली, मैंने घर वापस आ गई। मैंने बोला चलो कोई तो है समझाने वाला। जब आप बोलते हैं ना कि अपना दिमाग काम नहीं करता, दूसरे की बात सुन लेनी चाहिए। तो मैं घर पे वापस आ गई। जैसे तैसे 3 महीने निकाले। 9 महीने के बाद जैसे वो पैदा हुई, जब वो बेटी पैदा हुई ना, अब माना मैं बहुत रोई उस दिन।
कि मैं अगर इसको मार देती ना, मैं कितनी बड़ी हत्या कर देती। मेरी बेटी पैदा हुई है यार, ये तो दुनिया जगत को जन्म देने वाली जननी है, मैं इसको मार देती तो मैं पापी हो जाती। आज वो मेरी बेटी, मैं उसकी बात करती हूँ ना तो गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। वाकई मैंने एक बेटी को जन्म दिया है, क्योंकि वो हर क्षेत्र में अव्वल आती है। वो जहां भी जाती है, पढ़ाई में नंबर 1, अगर वो स्पोर्ट्स में खेलती है तो नंबर 1, वो कुछ भी करती है नंबर 1 ही करती है। अभी उसने IELTS का एग्जाम दिया था, 12th के उसके एग्जाम बाकी हैं अभी। 12th की पढ़ाई करते करते उसने IELTS की पढ़ाई दी करी। उसने पहले बोल के रखा है हमको कि मैं 12th करके मुझे फॉरेन पढ़ने के लिए जाना है। तो हमने बोला कोई बात नहीं, तेरी वजह से हमने जिंदगी बहुत अच्छे से गुजारी, तेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो उसने IELTS का एग्जाम दिया, 8 बैंड आए उसके, और उसको ब्रॉक यूनिवर्सिटी में, कनाडा में ब्रॉक यूनिवर्सिटी में उसने एप्लीकेशन डाला था, उसको ऑफर लेटर आया और उसके साथ $6,500 का स्कॉलरशिप मिला। बेटियां है ना, बेटियां कभी किसी से लेती नहीं, उल्टा देने ही आती हैं। क्योंकि जब से वो हमारे लाइफ में आई है, हमारी लाइफ चेंज हुई है। मैं तो यही मानती हूँ। वो अपनी किस्मत, वो तो अपने लिए तो लेके आई सब कुछ, और साथ में उसकी वजह से हम भी तर गए। तो औरत अपने आप में एक शक्ति है, उसको जगाने की जरूरत नहीं है भाई, वो अपने आप में शक्ति है। यस, सब कुछ कर सकती है। कभी कभी पता क्या होता है, मेरे को ना 2-3 लोगों ने ऐसे पहले बोल दिया, काफी महीनों की बात है। मैं ना हमेशा सेमिनार में, आप लोगों ने जज किया होगा कि मैं हमेशा सर के पीछे आती हूँ, देखा होगा। मैं कभी सर के आगे नहीं चलती, शुरू से नहीं चलती हूँ, क्योंकि हमारे माँ बाप ने, वैसे हिंदुस्तान में औरतें अपने आदमी के आगे चलती भी नहीं है। ये संस्कार है, हमारे माँ बाप के संस्कार है ये, कि औरत हमेशा पुरुष के पीछे रहती है, और रहना भी चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ, क्योंकि 2 कदम पीछे रहने से अगर मेरी जिंदगी इतनी अच्छी हो सकती है तो मुझे और क्या चाहिए। यस, तो मैं पीछे चलती हूँ ना। कई बार मुझे कई लोग पूछते थे कि आप ऐसे सर के पीछे क्यों चलते हो, आपको भी सर के आगे आगे चलना चाहिए। तो मैं बोलती हूँ नहीं, मैं 2 कदम पीछे ही अच्छी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड के अगर किसी वजह से अगर पैर लड़खड़ाते हैं तो मुझे पता है कि उनको थामने की जो हिम्मत है वो मेरे में है, और किसी हिम्मत है ना वो औरत के पास ही होती है थामने की, और किसी के पास नहीं होती है। तो मेरा पीछे रहना बहुत ही जरूरी है, और मैं अपने आप को कभी आगे देखना भी नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि जिसके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है, मैं उसके नाम को बड़ा बनाना चाहती हूँ अपने नाम को। जिंदगी में ना सब कुछ कर लेना, जितना आप करना चाहते हो, जो भी सपने देखे ना सब पूरे करना उसको। कहते हैं ना कि जिंदगी की अगर आप पूरी किताब नहीं लिख सकते, पर जिंदगी की जो किताब होती है उसके एक पन्ने पर अपना नाम जरूर दर्ज करके जाना, कि कल जब आपकी पीढ़ियां उसको पढ़े ना, उनको फक्र महसूस होए कि वाकई में हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा किया हमारे लिए। अगर आप हर एक सांस, जो भी आप सांसें लेते हो, अपने परिवार पे कुर्बान कर दो। सिर्फ एक सांस ऐसी होनी चाहिए दिन में जिसको आप खुलकर ले सको, सिर्फ अपने लिए, कि मैं मेरे लिए जिया हूं। कभी भी दिल में ये वहम मत रखना कि मैं किसी के लिए कर रहा हूं। हमेशा ये सोचना कि मैं मेरे लिए कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं। जब आप अपने लिए सोचोगे ना, कभी किसी के बारे में बुरा ख्याल भी नहीं आएगा मन में। कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि हमारी वजह से अपलाइन कमा गई, भाई उनके तो बड़े बड़े चेक हो गए, हमारे नहीं हुए, लगता है ना। ये मत सोचना, आपके नीचे भी कुछ लोग हैं, वो भी आपके बारे में ऐसा बोल सकते हैं। यस, तो हमेशा यही सोचना कि मैं मेरे लिए कर रहा हूं, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूं। महिलाओं को तो इतना अच्छा हो गया काम करना। अभी वो लोग ऐसे रील बनाते हैं ना, उस पे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रील्स चलती है, तो बहुत सारी लड़की को मैंने देखा बहुत ज्यादा मेकअप करके ना डांस करती हैं, वो कुछ करते हैं, वो कुछ करती हैं। बुरा नहीं है, रील बनाना अच्छी बात है,
पर अगर रील बनाना चाहते हो अपनी कामयाबी की बनाओ। पॉपुलर ही होना है ना, तो ऐसे आड़ा टेढ़ा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, बॉडी को ऐसे आड़ा टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है ना। ऐसे अजीब सा मुंह बनाते, मेरे को तो बनाना नहीं आता है। वो दूसरे के गाने पे डांस करते हैं, खुद के गाने पे डांस करो जो तुमने किया है। यस, तो आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता, हम भी नहीं रोक सकते भैया, आप हमारे से भी आगे निकल सकते हैं। यस, अगर ठाना हो मन में, तो अगर मन साफ है, मन निर्मल है ना, तो सब कुछ अच्छा है। अगर मन में ही खोट है तो कुछ भी नहीं हो सकता। यस, ईमानदारी से, मेहनत से काम करना, कोई भी दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। अपने परिवार के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहना, क्योंकि अगर आज आप अपने परिवार की सपोर्ट करते हो, कल वो आपकी सपोर्ट करेगा। यस, अपने माँ बाप के साथ झूठ मत बोलना कि हम क्या काम कर रहे हैं। अगर किसी को हेल्थ इश्यू है ना, तो ये प्रोडक्ट जरूर उनको पिलाना। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैंने अपने ऊपर यूज किया है। पिछले 2 महीने से मैं ये सारे प्रोडक्ट ले रही हूँ, सारे जितने भी जूस है ना ये सारे ले रही हूँ। मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, मेरा पेट इतना फूल जाता था, मैं खाना नहीं खा पाती थी, पानी नहीं पी सकती थी। मैं पानी का 1 गिलास पी लेती थी ना, कितनी देर तक मैं बैठी रहती थी, मेरे से खड़ा नहीं रहा जाता। पूरे शरीर में दर्दें होती थी, हाथ पैरों में सूजन हो जाती थी, पर इस एक प्रोडक्ट ने मेरी जिंदगी ठीक कर दी है, मेरी बीमारी ठीक कर दी है। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग ये यूज करना, अपने घर वालों को पिलाना, किसी को कोई ना कोई जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि न्यूट्रिशन तो हम लेते ही नहीं है ना, खाना तो हम खाते ही है, सब्जी रोटी दाल चावल हर एक इंसान खाता है, पर वो भी कहाँ अच्छा है, उसमें भी स्प्रे वाले हैं, वो सब दालें सब्जियां सब स्प्रे वाला है, कुछ भी अच्छा नहीं, जहर खा रहे हैं हम लोग। तो न्यूट्रिशन बॉडी को के लिए बहुत जरूरी है, तो ये न्यूट्रिशन बहुत अच्छा, आप लेना सब लोग। यस, सब ठीक हो जाएंगे, किसी को कोई बीमारी नहीं रहेगी। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि हेल्थ भी अच्छी होगी, और हेल्थ के साथ साथ हमारी वेल्थ भी अच्छी होगी, और हम हैप्पी रहेंगे। मैं इतना कहना चाहूंगी, बहुत टाइम हो गया सर। कहते हैं कि भुलाकर अपना वजूद हर किरदार निभाती है, ये वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। भगवान करे आप सब लोगों की जिंदगी में शक्ति बनी रहे, ऊर्जा बनी रहे, क्योंकि हर दिन महिला दिवस है, हर दिन शक्ति का पर्व है। हम इसको जोश और जुनून से मनाते रहें। ये एक दिन वुमेन्स डे नहीं है, हर दिन वुमेन्स डे है। और लास्ट में इतना कहना चाहूंगी कि हमेशा एक ही नारा लगाना, आपकी जिंदगी की नई शुरुआत MYL के साथ। MYL का फुल फॉर्म पता है? जो आपकी लाइफ को बनाता है, आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ इससे बनेगी। इसको प्रमोट कीजिए, अपनी जिंदगी अच्छी करिए। यस, थैंक यू वेरी मच इतना मान सम्मान देने के लिए। एंड लास्ट में फिर से हैप्पी वुमेन्स डे। ये 8 मार्च हमेशा याद रखना, ATM के साथ हम अपनी जिंदगी बदलेंगे। यस।